तो बोर्ड एग्जाम्स में बस 60 दिन बचे हैं और सबके मन में एक ही सवाल घूम रहा है, क्या इतने कम टाइम में एक परफेक्ट स्कोर हासिल किया जा सकता है? चलिए आज इसी रोड मैप को डिकोड करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब टाइम इतना कम हो तो क्या ये लक्ष्य सच में मुमकिन है? देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स के लिए तो ये लगभग नामुमकिन जैसा लगता है। और इसका जवाब बिल्कुल सिंपल और सीधा है। हाँ, ये पॉसिबल है, लेकिन हाँ, एक शर्त है। ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। इसके लिए एकदम नेक्स्ट लेवल की मेहनत और डेडिकेशन लगेगी। अगर कोई इस मेहनत के लिए तैयार है तो ये लक्ष्य हकीकत बन सकता है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले इस असंभव चुनौती को समझेंगे, फिर 60 दिन का मास्टर प्लान देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट, इस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, असंभव चुनौती। एक रियलिटी चेक लेते हैं। पता है ज्यादातर टॉपर्स का अनुभव क्या कहता है? यही कि असली टॉपर्स आखिरी 2 महीनों की मेहनत से ही बनते हैं। सच में यही वो टाइम है जो सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। ओके, तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे, 60 दिन के मास्टर प्लान पर। इस स्ट्रैटेजी को हम बेसिकली 2 मेन फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। प्लान बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। देखिए, दिसंबर का पूरा महीना डेडिकेट करना है थ्योरी और टेक्स्ट बुक के सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट करने में। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी है सिलेबस A to Z खत्म करना। फिर जब जनवरी आएगा तो वो पूरा महीना होगा रिवीजन और सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। अब इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, रोज कम से कम 4 घंटे की सेल्फ स्टडी। ये जो टाइम का ब्रेकडाउन है ना, इससे एक बैलेंस्ड अप्रोच रहती है। और हाँ, एक बात याद रखने वाली है, इसके अलावा जो भी फ्री टाइम मिले उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस कहाँ से करें? इसके लिए सोर्स में ये 2 रिसोर्सेज सजेस्ट किए गए हैं। इनमें अच्छी बात यह है कि चीट शीट्स और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जैसे फीचर्स हैं जो रिवीजन और एग्जाम पैटर्न समझने में काफी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स की स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज पर। यहां पर एक्यूरेसी और कॉन्सेप्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। शुरुआत करते हैं मैथ्स से। मैथ्स में अगर 100 में से 100 स्कोर करना है तो ये 5 स्टेप्स फॉलो करना मस्ट है। पहले एनसीईआरटी से फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना, फिर पीवाईक्यू से पैटर्न समझना, और हाँ, स्टेप वाइज आंसर लिखने की आर्ट सीखना। हर स्टेप परफेक्ट स्कोर के एक कदम और पास ले जाएगा। और याद रहे, हर चैप्टर से 40-50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो नॉन नेगोशिएबल है। अब आते हैं साइंस पर। इसके लिए ये 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी बहुत इफेक्टिव है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना, कुछ भी छोड़ना नहीं है। डायग्राम्स की रोज प्रैक्टिस करने से फ्री के मार्क्स मिलते हैं। और एक प्रो टिप, केमिस्ट्री के लिए एक रिएक्शन बैंक और फिजिक्स के लिए एक फॉर्मूला बैंक जरूर बना लें। इससे रिवीजन सुपर इजी हो जाता है। ओके, टेक्निकल सब्जेक्ट्स हो गए। अब उन सब्जेक्ट्स की तरफ चलते हैं जहां थ्योरी और स्टोरी टेलिंग ज्यादा मैटर करती है। चलिए सोशल साइंस की स्ट्रैटेजी देखते हैं। सोशल साइंस को आसान बनाने का एक सिंपल सा फंडा है, हर यूनिट को एक अलग एंगल से देखो। जैसे हिस्ट्री को एक स्टोरी की तरह पढ़ो, ज्योग्राफी के पीछे का लॉजिक समझो, और सिविक्स और इकोनॉमिक्स को अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखो। ऐसे पढ़ने से ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, बोरिंग बिल्कुल नहीं। तो सोशल साइंस में सक्सेस के लिए ये रहे 5 कदम। शुरुआत करनी है चैप्टर्स को कहानी की तरह सुनकर या समझकर। फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ, लेकिन सिर्फ हेडिंग्स और कीवर्ड्स वाले, पूरी कहानी नहीं लिखनी है। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पॉइंट्स और पैराग्राफ्स में करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स मिलते हैं। अब आते हैं लैंग्वेजेस पर, इंग्लिश और हिंदी। यहां एक कंबाइंड स्ट्रैटेजी काम आती है। लिटरेचर के लिए हर चैप्टर की समरी को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। ग्रामर और व्याकरण में तो बस एक ही रूल है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और हाँ, राइटिंग सेक्शन में फुल मार्क्स लाने हैं तो लेटर, नोटिस, इन सब के फॉर्मेट्स को एकदम रट लो। तो अब हम आ गए हैं अपने एनालिसिस के आखिरी और कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, प्लान का एग्जीक्यूशन। देखिए, एक परफेक्ट प्लान बना लेना ये तो सिर्फ पहला स्टेप है। असली चैलेंज तो उसे रोज फॉलो करने में है। और आखिरी मैसेज बहुत पावरफुल है, बहुत सारे वीडियोस देखना और प्लानिंग करना वो टाइम अब गया। अब वक्त है एक्शन लेने का, उस प्लान पे काम करने का, पढ़ाई शुरू करने का। रियल प्रोग्रेस तभी दिखेगी जब प्लान को एक्शन में लाया जाएगा।